53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? तो याद रखिएगा, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर धर्म को परम श्रेय बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 54 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनर्थ निर्धनता का हनन किससे होता है? तो याद रखिएगा, निर्धनता का हनन पराक्रम से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया? तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम को गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा कर्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 57 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी दयानंद क्या थे? तो याद रखिए, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक संत थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ 58 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो याद रखिएगा, मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 59 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः किसकी उक्ति है? तो याद रखिएगा, ये पथिक की उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, गवे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो याद रखिएगा, गवे गो शब्द के चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 61 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, ओ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ओ प्लस ओ के मेल से ओ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 62 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपग्रामम का विग्रह क्या होगा? तो उपग्रामम का विग्रह होगा ग्रामस्य समीपम, अर्थात गांव के समीप। आगे बढ़िए, 63 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, औपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा, औपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तृतीया विभक्ति का एक वचन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, तृतीया विभक्ति के एक वचन में राज्ञा बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, राघव शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, इसमें अन्न प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 66 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, परि प्लस छेद की संधि क्या होगी? तो परि प्लस छेद की संधि होगी परिच्छेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला 67 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्रत्येकम का विच्छेद होगा प्रति प्लस एकम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, 68 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किंचित में कौन सा संधि है? तो याद रखिएगा, किंचित में व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 69 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 70 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्म कुशल का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा, कर्म कुशल का विग्रह होगा कर्मणि कुशल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो संख्या पूर्वो द्विगु, ये द्विगु समास का सूत्र है। इसका सही आंसर होगा सप्तपदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो याद रखिएगा, संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परी, इस तरह से 22 उपसर्ग होते हैं। आगे बढ़िए, 73 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी उपसर्ग आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा विद्वान में वी उपसर्ग है, और सब में भी है लेकिन सार्थक शब्द नहीं है। 74 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन सा कारक होता है? इसमें आपसे पूछा गया है, कर्ता की सर्वाधिक इच्छित वस्तु, तो इसका सूत्र होता है कर्तुरी इप्सितमम कर्म, इसलिए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 75 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? तो याद रखिएगा, लताए में चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे 76 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है? कस्मिन बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। 77 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, धाव धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? इसमें धाव धातु पूछा है और विधिलिंग लकार पूछा है। तो विधिलिंग लकार का सूत्र होता है
तेताम एयु, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे 78 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, गायत्री किस धातु का रूप है। इसमें धातु पूछा है तो याद रखिए गायत्री में गे धातु है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग यहाँ गम लगा करके आए होंगे, गम नहीं होगा, गम को गच आदेश होकर गस्ती गस्त गस्तंती रूप चलता है। आगे बढ़िए। 79 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मंदम मंदम वायु वाति, वाक्य मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। इसमें सूत्र का नाम बताना है आपको, तो इसमें होगा क्रिया विशेषण द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, करने तृतीया इस सूत्र का उदाहरण निम्न वाक्यों में कौन सा है। तो निम्न वाक्यों में आपका सही आंसर होगा त्वम कलमेन लिखसी, अर्थात तुम कलम से लिखते हो। आगे बढ़िए। 81 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। आगे बढ़िए। 82 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, किस पद में लय प्रत्यय है। तो याद रखिएगा इसमें आश्रय में लय प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 83 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसमें स्त्रीलिंग पूछा है तो स्त्रीलिंग इसका होगा रागी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 84 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय पूछा है, इसमें गीस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 85 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सहायता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है। सहायता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा तल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। 86 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, शक्ति प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। तो शक्ति प्लस मतुप से बनेगा शक्तिवान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए। 87 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पालिका देवी पटन देवी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए। 88 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 89 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे। तो आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 90 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो अधिक प्रसिद्ध है पंडिता छमाराव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 91 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, डैश डैश देश भक्ति समेसाम जनानाम, इस पद्यांश के रिक्त स्थान को विकल्प में दिए गए उचित पद से भरें। इसका सही आंसर होगा भवेत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़िए। 92 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मरणाद अंतरम डैश डैश संस्कार अनुष्ठीयते, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के उचित पद से करें। तो इसका सही आंसर होगा अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसको दाह संस्कार कहा जाता है। आगे बढ़िए। 93 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, डैश डैश गोदान मुख्यम कर्म विकल्प के उचित पद से रिक्त स्थान को भरें। तो इसका सही आंसर होगा केशांत संस्कारे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए। 92 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, शीत उष्ण भैरती आदि बाधाएं किसके कृत्य को बाधित नहीं करती है। ये प्रश्न फ्रेश से दिखाई नहीं देता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए। 95 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। तो वेद भाष्य की रचना की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़िए। 96 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसको प्रशासनिक और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबों को आकर्षित करने वाली थी। तो इसका सही आंसर होगा राम परवेश राम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए। 99 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, विचित्र पुलिनाम डैश डैश हंस सारस सेविताम, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान को विकल्प के उचित पद से भरें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रम्याम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे 92 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। तो इसका 13 नाटक उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 99 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो याद रखिएगा स्वार्थ घृणा को बढ़ाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। का प्रश्न आपसे पूछा गया, निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिएगा निरुक्त के रचनाकार लगद है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।